हम देखेंगे कि वाटर में जाने के बाद, एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद अमाइनो एसिड का क्या, यानी कि उसका हो जाती है स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, क्या उसकी पीएच होती है, कैसे उसकी पीएच होती है, अगर उसमें एसिड डालते हैं तो उसकी पीएच कैसी होगी, अगर उसमें बेस डालते हैं तो उसकी पीएच कैसी होगी। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा इसमें स्टेप आ जाता है, वो है ज्वीटर आयन। सबसे पहले आपको समझना होगा ज्वीटर आयन किसे कहते हैं। ज्वीटर आयन एक ऐसा आयन होता है जिसके अंदर दो बोथ प्रॉपर्टीज एट द सेम टाइम पे शो होते हैं। अगर हम एक देखें नॉर्मल अमाइनो एसिड को, तो वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये हमारे पास एलानिन है। ठीक है, और ये एक उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन जब हम ज्वीटर आयन में जाएंगे, ज्वीटर आयन ये करेगा कि हमारे पास, हमें पता है ये एक एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास एसिडिक ग्रुप है और ये हमारे पास बेसिक ग्रुप है NH2। NH2 हमारे पास बेसिक ग्रुप है। ठीक है, एसिडिक की प्रॉपर्टीज क्या होती है। एसिड की प्रॉपर्टी, एक एसिड की प्रॉपर्टीज ये होती है कि वो अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट कर देता है, और एक बेस की प्रॉपर्टीज ये होती है कि वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं और बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे ये होगा, जब इसे वाटर में डालेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ से रिमूव होकर यानी कि डोनेट कर देगा, और ये जो बेस है हमारी ये एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, तो आफ्टर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसी तरह का हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा NH3, और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब हमारे पास ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे तो ये हमारा ज्वीटर आयन कहलाएगा। ठीक है, ये एक न्यूट्रल फॉर्म है ऑफ अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड जिसके अंदर नेट चार्ज हमारा जीरो हो जाए। नेट चार्ज किसे कैसे जीरो होगा, इसका भी एक कॉन्सेप्ट आपको मैं देता हूँ। अगर +1 और -1 को किया जाए, जीरो आता है, इसका भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज इसका हमारे पास जीरो आता है। यही हमारे पास एक आ जाती है ज्वीटर आयन, जिसका नेट चार्ज हमारे पास जीरो होगा। एडिंग आ बेस इन ज्वीटर आयन, तो हमारे पास क्या फॉर्म है। सबसे पहले हमने जो निकाला था इसका, मीन्स के जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना था इसका, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, अगर हम इसमें बेस डालते हैं तो क्या होता है, हमने इसमें ऐड कर दी एक बेस। ठीक है, बेस डाली तो हमारे पास क्या आना चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि ये जो है हमारे पास एक एसिड वो प्रोटॉन डोनेट कर देता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पे एसिड ने पहले ही डोनेट कर दिया है, अब क्या करेंगे। ठीक है, तो NH3 जो हमारे पास जो है, ठीक है, वो एक N अपना जो H है वो डोनेट कर देगा। जब उसने H को डोनेट किया, यहाँ पे जाके एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, H2O एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, और बाकी हमारे पास फॉर्म वैसे ही आ गया NH2, लेकिन यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें कौन सा चार्ज आ रहा है, तो इसका टोटल नेट चार्ज आ रहा है -1। मीन्स कि इसमें एसिडिक करैक्टर जो है वो ज्यादा है। लेकिन अब ये जो फॉर्म है ये हमारी ज्वीटर आयन फॉर्म नहीं रही, ये हमारे पास नेगेटिव फॉर्म बन गई है। अगर हम इसके अंदर डालते हैं हम डाल देते हैं एसिड, एडिशन ऑफ एसिड। अगर हम एसिड डाल देते हैं, एसिड हमारे पास क्या होते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोटोनेटेड, ये इस फॉर्म को हम प्रोटोनेटेड कह सकते हैं, प्रोटोनेटेड या प्रोटोनेशन, इस पूरे प्रोसीजर को, प्रोसेस को हम प्रोटोनेशन कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास वो फॉर्म आई थी।
ठीक है, हमारे पास ये फॉर्म थी। अगर हम इसमें एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? ठीक है, कौन इसे जल्दी सबसे जल्दी एक्सेप्ट करेगा हमारे पास? अगर हम इसे देखते हैं एसिड पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एज अ एसिड हम इसे देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोटॉन सीधा जाएगा इसके पास, NH3 के पास, NH2 के पास, अमाइनो के पास। अगर हम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये सीधा जाएगा इसके पास, है कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। तो ये हमारी फॉर्म कुछ दो तरह से बन सकती है। एक फॉर्म हमारे पास ये बन सकती है, ठीक है, और दूसरी फॉर्म हमारे पास ये बन सकती है। ठीक है, ये दोबारा हमारे पास रिटर्न की फॉर्म बन गई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक पीएच हमारे पास एसिडिक हो रही है या बेसिक हो रही है तो हम उसे न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एसिड जो होगा वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे ये एसिडिक सॉल्यूशन है परफॉर्म, यानी कि प्रोड्यूस हुई पड़ी है। अगर अमाइनो एसिड एज अ एसिड परफॉर्म कर रहा है तो क्या करेगा? एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर इसमें हम डालते हैं एक अल्कोहल, यानी कि एक बेस डालते हैं, तो अमाइनो एसिड इसे हम अपना जो हाइड्रोजन है इसे दे देगा, डोनेट कर देगा और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ पे एक, यानी कि इसने डोनेट कर दिया। अब इसका फर्दर इसमें हम अगर डालेंगे, ठीक है, अल्कली दोबारा डालेंगे, ठीक है, अगर दोबारा डालेंगे तो कैसे परफॉर्म करेगा? ठीक है, ये तो एक बेस है, ये तो एक्सेप्ट करता है, ये कैसे डोनेट कर सकता है? अगर हम केमिस्ट्री के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके हमारे पास, इसके पास कोई भी अभी ऐसा प्रोटॉन नहीं है जो इजीली डोनेट कर दे। ऑक्सीजन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन ये नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन एक ऐसा है जो इजीली डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ पे मैं सीधा डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा फॉर्म बन गया, मीन्स कि अगर इसके अंदर हमने बेस डाला, ठीक है, एसिडिक फॉर्म थी, ठीक है, उसके अंदर हमने बेस डाली, ठीक है, तो दोबारा ये यानी कि अपनी न्यूट्रल फॉर्म में जाना शुरू हो गया। न्यूट्रल फॉर्म में जाएगा तो ये दोबारा यहाँ पे जाके बेसिक बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगर देखते हैं, इसमें हमने पहले अभी डाला था, बेस डाली थी। ठीक है, अब हमारे पास दो चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ने जाके यहाँ पे अटैच होना है, ठीक है, या फिर जाके हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो सकता है, बेस की तरह ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होगा यहाँ पे दोनों में, बोथ में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NH2 हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, बेस क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, इजीली एक्सेप्ट करती है एज कम्पेयर टू द एसिड। एसिड जो वीक एसिड होते हैं वो डोनेट करते हैं, एसिड जो भी होता है वो अपना हाइड्रोजन डोनेट ही करता है, और बेस जो होती है वो अपना हाइड्रोजन एक्सेप्ट करती है, मीन्स के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास थे एसिडिक और बेसिक करैक्टर। ठीक है, कि अगर एक हमारे पास ग्लिटर आयन है, मीन्स कि एक अगर हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, उसे हमने एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो उसने कैसे रिएक्ट किया? उसने बेस की तरह रिएक्ट किया या फिर उसने एसिड की तरह रिएक्ट किया? अगर उसमें हम एसिड डालते हैं तो क्या होता है, उसमें हम बेस डालते हैं तो क्या होता है? जब भी हम एसिड डालेंगे तो प्रोटोनेशन होगी। ठीक है, एडिशन ऑफ एसिड, एसिड को डाला तो क्या होगा? प्रोटोनेशन। ठीक है, अगर हम इसमें एडिशन ऑफ बेस करते हैं, अगर हम इसमें बेस करते हैं तो हमारे पास डीप्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन वो होता है जिसके अंदर एसिड को एक्सेप्ट किया जाता है, और डीप्रोटोनेशन वो होता है जिसके अंदर हमारा जो हाइड्रोजन होता है, मीन्स के प्रोटॉन होता है, वो निकल जाता होता है। ठीक है, तो यही इसका मेन फीचर है एसिड, और यानी कि एडिशन ऑफ एसिड और एडिशन ऑफ बेस। एडिशन ऑफ एसिड होगी प्रोटोनेशन होगी, एडिशन ऑफ बेस होगी तो डीप्रोटोनेशन होगी। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, व्हाई द एसिडिक पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड इज लेस देन 7।
ठीक है। हमारे पास जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड होते हैं जिनके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है, उनकी अमाइनो एसिड यानी कि पीएच जो होती है वो <7 क्यों होती है? ठीक है, पीएच इज इक्वल टू आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अंदर नेट चार्ज 0 होता है और कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होती। 7 कैसे नहीं होगा, 6 क्यों होगा? ठीक है, अब हम ये डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक अमाइनो एसिड वाटर में कैसे रिएक्ट करता है और एक अमाइनो एसिड बेस में कैसे, यानी कि एसिड में कैसे रिएक्ट करता है और बेस में कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, इसका आंसर यही आता है कि ये जो बोथ होते हैं इनके ऊपर दो करैक्टर शो हो रहे होते हैं, एक नेगेटिव साइन शो हो रहा होता है, एक पॉजिटिव साइन शो हो रहा होता है, लाइक ब्यूटेराइन की तरह। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाता है। ठीक है, अब इनके ऊपर नेट चार्ज जो है, ठीक है, वो क्या है? नेट चार्ज इसके ऊपर 0 है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि ये पहले मैंने आपको एक एग्जांपल ऐसी दी थी। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में से देखें तो +1 -1 इज इक्वल टू 0, नेगेटिव पॉजिटिव को खत्म कर देगा, यानी कि मीन्स इसके ऊपर इक्वल चार्ज है, यानी कि नेट चार्ज 0 है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम देखें कि टाइट्रेशन कर्व ऑफ एसिटिक एसिड की, अगर टाइट्रेशन कर्व ऑफ एलानिन की अगर हम देखें, अगर उनकी हम बात करें, ठीक है, तो उनमें भी आपको आइसोलेटेड पॉइंट का पता चल जाएगा, यानी कि आइसोलेटेड पॉइंट <7 क्यों होता है? ठीक है, 6 एलानिन का होता है टोटल 5.6 होता है, मेरे ख्याल से 6.0 होता है या 5.7 होता है, इतना ही होता है इसके ऊपर। ये मीन्स के बेसिकली अगर बना दूँ कि इसके पहुँच जाते हैं अप्रोक्सीमेटली तो 6 आता है, नहीं तो नॉर्मल हमारे पास 5.7 आता है। ठीक है, तो अगर हमने आइसोलेटेड पॉइंट हमने निकालना है किसी फॉर्म का, यानी कि अमाइनो एसिड का, तो सबसे पहले कुछ फीचर हमें पता होने चाहिए, मीन की कुछ टर्म हमें पता होनी चाहिए जिनको हमने फॉलो करना है।